हुकूमत का आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। ज़राए मुस्लिम लीग नून का ये बताना है कि हुकूमत सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल की जाएगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में आज पेश किए जाने का इम्कान है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, ये कहा गया। तारिक फजल चौधरी की जानिब से हम खबर आपको दे रहे हैं कि हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का फैसला किया है। मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। जी यासिर, आज पेश किया जाएगा इस हवाले से जो बिल है असेंबली में? देखिए, हुकूमत ने सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फैसला किया है और सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 से बढ़ाकर 5 साल की जाएगी। हुकूमत ने आर्मी तरमीमी बिल जो है वो आज ही कौमी असम्बली से मंजूर करवाने का इशारा दे दिया है। जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था मुस्लिम लीग नून का, उस इजलास में जो आज बिल पेश किए जाने हैं उनके हवाले से अरकान कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के उनको एतमाद में लिया गया है। उसमें एक बिल जो है वो आर्मी तरमीमी बिल है और एक बिल जो है वो जजेस की तादाद में आज ही पेश किया जाएगा। यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, आप किस तरह से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? क्या आपके पास मालूमात हैं इससे मुतालिक? देखिए, पॉलिसियों का जो तसलसल है उसको आगे लेके चलने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए ये जो बिल है, जो खास तौर पे सर्विसेज चीफ की जो एक मुद्दत मुलाजमत है इसको बढ़ाने के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। और एक ऐसे वक्त में जब हर 3 साल बाद बल्कि ऑलमोस्ट 2 साल बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि नई तकर्रियों के हवाले से और उसके बाद एक जो पॉलिसियों का तसलसल जिससे टूटता है, जिससे इस मामले में हमने देखा कि इसका एक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उस पर भी इम्पैक्ट आ रहा होता है। और उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि माजी में ये मामलात जरा और तरह से चला करते थे, लेकिन अब ये एक प्रॉपर कानूनी तरीके से मुद्दत मुलाजमत जो है इसको 5 साल के लिए जो तय करना एक बड़ी पेशरफ्त है। और इसका जो इतलाक है, जरा ये बता रहे हैं कि ये इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके ऊपर होगा और इसमें अगर ये कानून मंजूर कर लिया जाता है, जो कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है, और इसके लिए जस्ट एक सादा अक्सरियत चाहिए जो कि हुकूमत के पास दोनों ऐवानों में है। और ऐसे में ये भी इस बात का इम्कान है कि इस पे हुकूमत ने बैक एंड पे काफी इत्तफाक राय, कंसेंसस जो है वो इत्तेहादियों समेत दीगर जमातों के साथ पैदा करने की कोशिश की है। तो इसमें जब ये बिल मंजूर हो जाएगा तो इसका इतलाक जो है, ये मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त है उस पे इतलाक होगा। और जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो कि 3 साल में खत्म हो जाती है, तो उसके बाद ये खत्म होने की बजाय जो है वो आगे कंटिन्यू करना होगा और एक कानूनी प्रोटेक्शन जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इस मामले को मिलने जा रही है। जी सही। और अदील, आप जैसे बता रहे थे कि दोनों ऐवानों में सादा अक्सरियत गवर्नमेंट को हासिल है, तो अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पास करने में, ये समझते हैं आप? देखिए, इसको पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ऐसे वक्त में एक सादा अक्सरियत चाहिए जब हुकूमत ने अपनी 2/3 भी साबित कर दी और अभी हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको मंजूर कराया। ये तो सिर्फ एक सादा अक्सरियत है और सादा अक्सरियत से कहीं ज्यादा नंबर दोनों ऐवानों में हुकूमत के पास हैं। बहरहाल एक कानूनी तरीकाकार जो होता है उसमें जब बिल कौमी असम्बली में पेश होता है तो उसके बाद ये कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। कमेटी से मंजूरी के बाद वापस ऐवान में आता है, फिर ऐवान इसको मंजूर करता है, उसके बाद दूसरे हाउस को भिजवाया जाता है। दूसरे हाउस में भी ऑलमोस्ट यही प्रैक्टिस होती है। अब इसमें देखना ये होगा कि जो बिल लेकर आने की असूली मंजूरी दी गई है, इसमें फिर हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में वक्त के साथ साथ कमेटी में कोई तरमीम तजवीज होती हैं, उसके बाद उन तरमीम को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, फिर दूसरे हाउस से जो मंजूरी के दौरान आप ये समझते हैं कि डिस्कशन और डिबेट इस पे हो सकती है मजीद? अदील, ये भी बताइएगा, जैसे आप बता रहे थे कि पास हो जाएगा तो इम्प्लीमेंट भी फौरी तौर पे हो जाएगा, तो जो मौजूदा आर्मी जो चीफ हैं या सर्विसेज चीफ हैं उनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, उनकी मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक? अगर आप टाइम लाइन बता सकें तो। देखिए, इसमें जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने अब ऑलमोस्ट 1 साल रह गया है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म होने में। अगर ऐसा होता है तो उसमें मजीद 2 साल का इजाफा जो है वो हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि जब भी कोई आर्मी चीफ उनकी मुद्दत मुलाजमत का जो मामला होता है उसमें जो खास तौर पे आखिरी साल होता है, उस आखिरी साल में कई कियास सराइयाँ, कई डिबेट्स और कई तरह के
जो सियासी माहौल जो है वो बनना शुरू होता है। लेकिन इससे कम से कम एक स्टेबिलिटी की जानिब एक मामला की इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि कानूनी तौर पे अगर ये मुद्दत मुलाजमत 5 साल के लिए पार्लिमान इसकी तौसीक कर देती है तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो हमने माजी में देखा, मामलात अदालतों में गए, एक अजीब सी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन ये मामलात जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम एक बड़े स्मूथ तरीके से मंजूर हुई और उसके बाद अब ये बिल अगर मंजूर हो जाता है तो ये मुल्क में पॉलिसियों के सही। तो आदिल, आप ये समझते हैं कि पॉलिसियों के तसलसल और स्टेबिलिटी के लिए ये अच्छी मूव है? अगर आप ये भी बता सकें कि आज अगर पेश किया जाएगा, क्या वक्त दिया गया है इसके लिए और फर्दर क्या प्रोसेस होगा? देखें, अभी तो इस बिल को पेश करने का चूंकि फैसला किया गया और इस बिल के जरिए यानी सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए अगर इस बिल को लाया जाता है तो जरूरी नहीं कि इसने आज ही पास होना है। लेकिन ये बहरहाल ऐवान का ये इस्तेहकाक है कि जरूरी नहीं कि इसको रेफर किया जाए। रूल्स बहरहाल ये क्या कहते हैं कि इसको कमेटी को फॉरवर्ड किया जाए और कमेटी जो है इसका इस बात का भी इम्कान है कि अगर आज ही ये पेश होता है तो फौरी तौर पर इसको कमेटी को रेफर किया जाए, फिर कल कमेटी का इजलास हो, उसके बाद कमेटी फिर मंजूर करती है इसको, फिर वापस जो है भिजवा देगी। लेकिन इसमें ये बात बड़ी अहम है कि जो आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ का मामला मुल्क की दिफा का और सलामती का मामला होता है तो हम देखते हैं कि सियासी जमातें उस पे दीगर मामलात की तरह शोर शराबा नहीं करती बल्कि उस पे हमें इत्तेफाक राय हो गया। तो आप समझते हैं स्मूथली ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा? आदिल वड़ाइश, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर मालूमात से आगाह किया।